डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 26 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो पूरे हफ्ते में वो किस भाव में जा रहे हैं, किन ग्रहों से युति बना रहे हैं, क्या क्या योग बन रहे हैं, क्या क्या फलीभूत हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं आपके लिए अच्छी बुरी, उन सब पर ही मैं साप्ताहिक राशिफल में चर्चा करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताता हूं। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाने का प्रयास होता है कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है यदि आपको अपना लग्न पता है, लग्न से देखें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्न कंफर्म नहीं है तो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है वृषभ के लिए। 26 जून को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और 28 जून सुबह के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो ठीक होता है। अब आपके लिए वो तीसरे घर के स्वामी हैं और पंचम में बैठे हैं, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपके जो एक्शंस हैं उनमें एक बैलेंस रहेगा। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे आते हैं पंचम में और अगर कोई बुरा योग बनाते हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बृहस्पति से क्योंकि छठे में है, यानी कि एक तरह से शकट योग बन गया, और केमद्रुम योग में भी हैं चंद्रमा, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है। अपने थिंकिंग पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि कब आप सोचना शुरू करेंगे और कब वो एकदम ओवर थिंकिंग का पहाड़ बन जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। तो अपने थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा कंट्रोल अवश्य कीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी शुक्र से भी तीसरे में है, यानी कि अपने रुके हुए कार्य, अपने अटके हुए कार्य यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हफ्ते के शुरुआती भाग में पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने धन संचय पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा धन ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं और इस टाइम पे भी वो हो सकता है, इससे आपको बचना है। इसके साथ ही जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, आसपास की चीज़ों पे भी नज़र डालिए, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में भी। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है आपके घर में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। और थोड़ा अपने इमोशंस को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप मैनेजमेंट संबंधित या फाइनेंस संबंधित कोई कार्य करते हैं तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचेगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि पंचम भाव इतना एक्टिवेट है तो आप अलग अलग से हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे और एक्सपेक्टेशन आपकी अपने पार्टनर से बढ़ जाएगी, और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है प्रॉब्लम अवश्य आती ही है। वैवाहिक जीवन, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने कोई गलती करी है, नहीं भी करी है, कम्युनिकेट कीजिएगा, क्लैरिफाई कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम गलती नहीं करते और हमें लगता है कि हमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो गलती हमने करी भी नहीं होती, वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई दिख रहा है आपको कि कोई इशू है, उसको क्लैरिफाई कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि अपने बेसिक स्किल, कम्युनिकेशन हो या अपनी रिटेंशन पावर हो, इन पर काम कीजिएगा। समय आपके लिए ठीक ठाक है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बल है, क्योंकि शनि अभी वक्री हुए हैं 10वें स्थान में, तो काम का प्रेशर अवश्य बढ़ सकता है, लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अवश्य आ सकती है। 28 जून सुबह के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि तुला में, और 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा छठे भाव में वैसे ही थोड़े पीड़ित होते हैं, मानसिक रूप से ज़्यादा, और यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे, तो ये थोड़ा सा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र से भी चौथे में है, यानी कि भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा और पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा आएंगे। जब भी केतु के साथ आते हैं यूजुअली व्यक्ति पुरानी चीज़ों पर जाता है, स्पेशली अगर अच्छे भाव में चंद्रमा नहीं बैठे हों, तो अपनी पुरानी गलतियों पर जाएंगे, पुराने रिलेशनशिप्स पर जाएंगे,
अतीत की बातों में ज़्यादा अटके रहेंगे। प्रयास कीजिएगा कि जो हफ्ते का मध्य भाग है चीज़ों को सरल रखें, पुरानी बातों पे ना जाएं, क्योंकि एक बार आप पुरानी अतीत की बातों पे चले गए तो ये ना केवल आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करेगा, आपकी सेहत भी इसके कारण बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, आपको कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज रहेंगे, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। कि जो हफ्ते का मध्य भाग है कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा। अगर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही हैं तो अपनी छोटी मोटी चीज़, ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बड़ा कर दीजिए, कोई नई हॉबी ट्राई कीजिएगा, कोई नया कार्य, कोई नई बुक पढ़िएगा। उससे क्या होगा, ये जो थोड़ा सा चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण प्रॉब्लम है उसका अंत हो जाएगा। अंत तो नहीं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कम अवश्य हो जाएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन या आईटी से जुड़ा कुछ या इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए पुरानी बातों में एक बार भी गए तो बहुत झगड़े होंगे। गलती से मजाक में ही मत बोल देगा कि तुमने तब ये किया था, तुमने तब वो किया था। वो बात का बतंगड़ बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। बैठिएगा दोनों साथ में, बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कोई आपका एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे, कोई नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है और घर वालों का साथ भी मिल सकता है। कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था घर वालों के साथ, वो भी दूर हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते के मध्य भाग में आपको कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा सप्तम में आकर न्यूट्रल प्रभाव देते हैं। आपके लिए वो तीसरे भाव के स्वामी है, सप्तम में आके कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन सप्तम में जब चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने कम्युनिकेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज दोनों पर ही बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पेशली यदि आप काम करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, बातें करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने काम को प्रेजेंट करते हैं, बहुत प्रोफेशनल रहेगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपको जज किया जाएगा, आपके हर कार्य को जज किया जाएगा और उसके बेस पर आपकी इमेज भी बन सकती है। तो स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल है, सप्ताह के अंत में थोड़ा सा अपने पब्लिक इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र से पंचम में है और भले ही नीच के है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, थोड़े अलग से आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। उन आइडियाज़ का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आइडियाज़ ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को एकदम आगे पहुँचा सकती है। तो आइडियाज़ जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। नवामसा के हिसाब से फाइनेंशियल निर्णय लेने के बारे में मत सोचिएगा। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, धन के स्वरूप में हो, स्किल्स के स्वरूप में हो, उनको और बेटर कीजिए, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। किसी की सहायता भी ले सकते हैं, कोई आपके कार्य अटक रहे हैं किसी भी काम में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी की मदद आप हफ्ते के अंत में मांग सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप फाइनेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा मिला जुला सा समय है, कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई दोनों में से कर सकता है, या सिचुएशन ही ऐसी हो सकती है कि कंफर्ट लेवल में दोनों ही नहीं रहेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सोशल रहेगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाइएगा, डिनर पर जाइएगा। कभी कभी कुछ छोटा सा बदलाव लाने से भी जो प्रॉब्लम चल रही है वो भले ही ख़त्म ना हो, एटलीस्ट उसकी हीलिंग हो सकती है। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स, दांतों के रोग तंग कर सकते हैं, और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा समय ठीक ठाक है, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो सप्ताह के अंत में खर्चा अत्यंत आपका हो सकता है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, आपको खीर बनानी है, और उस खीर में आपको इलायची अवश्य डालनी है और थोड़ा सा गुलाब जल, और इस खीर का आपको लक्ष्मी माता को भोग लगाना है, और लक्ष्मी माता की आपको एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।